नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूत्र वर्ग के, आयत के, वृत्त के और गोला के। इस 4 टॉपिक के सूत्र पढ़ने वाले हैं हम। और ये सूत्र हमारे क्लास 9th 10th 11th 12th प्लस कंपटीशन में यूज होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सबसे पहले हम वर्ग के फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ग का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप देखेंगे इसमें ए बी भुजा और बी सी भुजा और सी डी भुजा और ए डी भुजा, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा वर्ग कहलाता है। और हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का साइन लगाना है आपको, फिर लिखना है भुजा गुणे भुजा। एक भुजा दूसरी भुजा का मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। और वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप, अच्छा तो वर्ग का परिमाप कहते किसे हैं? चारों भुजाओं का माप परिमाप कहलाता है। तो किसी एक भुजा को आप लेकर 4 से गुणा करते हैं यदि, तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल आता है। तो इस ऐसे ही आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? किसी भी भुजा में √2 का गुणा कर देते हैं तो वर्ग का विकर्ण निकल आता है। तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। तो हम वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं? वर्ग की भुजा अंडर भुजा, यहाँ पर गलती लिख गया है। अंडर भुजा की बदले यहाँ पर होगा क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं? वर्ग की भुजा या तो आपको क्षेत्रफल दिया रहा होगा या तो परिमाप या तो विकर्ण। यदि आपको क्षेत्रफल दिया रखा है तो अंडर क्षेत्रफल कर देंगे तो भुजा निकल आएगी, और परिमाप दे रखा है तो उसे 4 से भाग कर देने पर वर्ग की भुजा निकल आएगी। यदि विकर्ण दिया रखा है तो आप √2 से भाग कर दोगे तो भुजा निकल आएगी। तो हमारे वर्ग के सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। और हम देखते हैं अब आयत के फॉर्मूले। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। किसी भी एक लंबाई और एक चौड़ाई को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा आयत का। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2। और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं? अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ऐसे विकर्ण निकलता है आयत का। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करते हैं और ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल आता है। अब तीसरे नंबर पर हम वृत्त के फॉर्मूले देखते हैं। वृत्त कैसा होता है? वृत्त कुछ इस प्रकार का होता है और ये होती है इसकी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², जहाँ पर इसको पाई बोलते हैं और इसका मान कितना होता है 22/7, या आप 3.14 बोल सकते हैं। आर होती है हमारी त्रिज्या। और यहाँ पर यदि हमको वृत्त का व्यास निकालना है तो वृत्त के व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? डी बराबर 2 × r, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। और वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि 2πr। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? πr²/2, ये होता है हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
अब देखते हैं हम गोला के फॉर्मूले। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का भाग। और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r²। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r²। यहाँ पर हमारे चारों टॉपिकों के फार्मूले एंड होते हैं। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सकूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।